वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MTS 631 की असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहले ये क्वेश्चन है जी, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये जी, फाइंड द सेट एस ऑन विच द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमें एफ एन हमें दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन, ये हमें एफ एन दिया गया है। कन्वर्ज पॉइंट वाइज एंड फाइंड द लिमिट फंक्शन। तो सबसे पहले हमने सेट एस मालूम करना है और उसके बाद हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या चीज़ है जी, हमारे पास एफ एन हमें दिए गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन। तो इसके तीन केस हैं हमारे पास। केस वन में क्या है, हमने लेट किया एक्स लेस देन 1। तो एक्स लेस देन 1 की जब हम चेक करेंगे, जहाँ यहाँ हम एक्स की वैल्यू 1 से कम रखें तो हमारे पास ये सारी वैल्यू तो नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, लेकिन ये वैल्यू जो है जब n अप्रोचेज इन्फिनिटी जाएगा तो ये वैल्यू सारी हमारे पास डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है जी, तो ये जब डाइवर्ज करेगी तो साथ ये भी डाइवर्ज करेगी, तो एफ एन हमारे पास डाइवर्ज कर जाता है। केस 2 में क्या है जी, हमारे पास x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे रखें हम, तो ये वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये वाली जो वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास इन्फिनिटी पहुँच जाएगी। ये सारी वैल्यू हमारे पास डाइवर्ज हो जाएगी। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास एफ एन जो है वो डाइवर्ज कर जाता है। तो केस 3 में हमारे पास क्या है जी, x हमारे पास -1 और 1 के दरमियान है। तो यहाँ पे अगर हम -1 यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो -1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 हो जाता है। तो 0 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 ये भी 0 हो जाता है। ये सारी टर्म 0 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो ये कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या कहेंगे, -1 और 1 की वैल्यू के लिए एफ एन जो है वो कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, सो एज यू ऑब्जर्व दैट द इंटरवल -1 और 1 क्लोज इंटरवल के दरमियान द फंक्शन टेंड्स टू अ रियल नंबर। तो अगर x बिलोंग करेगा -1 और 1 के दरमियान, तो एफ एन जो है वो एक रियल नंबर को अप्रोच करेगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो हमने जो सेट फाइंड करना था एस, वो हमारे पास क्लोज इंटरवल -1 1 और 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आगे हमने लिमिट फाइंड करनी है। नाउ फॉर लिमिट इफ एफ एन कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन द इंटरवल। तो इंटरवल हमने फाइंड कर लिया, हमें ये दिया गया था कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है। तो जब इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एफ एन जो हमारे पास है -1 भी हमारे पास ये 0 हो जाता है। जैसे हमने देखा ये एफ एन यहाँ पे अगर हम -1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये 0 हो जाता है, और -1 और 0 के दरमियान कोई वैल्यू पुट करें ये तभी 0 आता है, और 0 से 1 के दरमियान कोई वैल्यू पुट करें तभी ये 0 आता है। तो हम क्या कहेंगे, हिंस लिमिट n अप्रोचेज टू 0 एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू 0। तो हमने ये फंक्शन लिख लिया, तो ये इक्वल टू हो जाता है 0 के। तो हम कह सकते हैं हमारे पास लिमिट f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x नहीं f n ऑफ x है। ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है 0 के। तो ये हमारे पास लिमिट आ गई है, ये हमारे पास सेट आ गया, ये हमारे पास लिमिट आ गई। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास ये दो पार्ट है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है दी शो दैट द सीरीज n sin nx over n की पावर p is uniformly convergent for r real number for x and p greater than 0। तो ये हमारे पास जो सीरीज है, ये x की तमाम वैल्यू और p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सोल्यूशन इसकी देखते हैं। f ऑफ x हमारे पास ये क्या है, ये सीरीज। ठीक है, sin nx और n की पावर p, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ली, तो ये चीज़ आ गई, एब्सोल्यूट इस पर अप्लाई कर लिया। तो साइन एन एक्स की कोई भी आप वैल्यू लें, ये -1 और 1 के दरमियान आएगी, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगी। तो ये हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर n की पावर p। ये हमारे पास ये सीरीज आ गई। अब हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो इसकी कन्वर्जेंस हमने डिस्कस की थी MTS 621 में, एक हमने पढ़ा था हमारे पास पावर टेस्ट। तो हमने वहाँ पे क्या चीज़ पढ़ी थी, नाउ 1 ओवर n की पावर p इज़ कन्वर्जेंट फॉर ऑल p ग्रेटर देन 1 बाय पावर टेस्ट। तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, हिंस एफ एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट।
तो ये अगर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज़ तो इससे ऑलरेडी छोटी है, ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये जो सीरीज़ थी एफ ऑफ एफ एन ऑफ एक्स ये हमारे पास कन्वर्ज करेगी। तो ये दूसरा पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया।